जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सर्दी की पहली धुंध जो है वो आज पड़ चुकी है। आप सुबह से कई अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं कि काफी ज्यादा डेंस फॉग जो है वो आज देखने को मिल रही है। यूं कहें तो शीतलहर भी लगातार जारी है। जिस तरह से सर्दियों ने दस्तक दी, लेकिन सर्दी जो वो खुलकर नहीं पड़ रही थी, लेकिन जो एक बारिश हुई है उस बारिश ने लगातार आपने देखा कि मौसम को बदल दिया है। और लगातार लोग भी ये चाहते थे कि एक बारिश हो जाए जिसके चलते धूल मिट्टी कण बैठ जाएं, लोगों की सेहत खराब हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक राहत तो जरूर मिली बारिश के बाद, बारिश के चलते। लेकिन बारिश होने के बाद जो आपने 2 दिन धूप खिली हुई देखी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बारिश हो जाए और उसके बाद धूप खिल जाए तो उस धूप के बाद जो धुंध कोहरा पड़ना है वो लाजमी हो जाता है। और आज कई अलग अलग जगहों पर डेंस फॉग हमें देखने को मिल रही है। तो मैं इससे में सांबा जिला की तहसील राजपुरा में मौजूद हूं और राजपुरा में भी आप आसपास देख सकते हैं कि धुंध कोहरा जो वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। हालांकि पहले सुबह के मुकाबले देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा अब कम जो है वो धुंध जरूर हुई है, लेकिन अभी भी आप ये कह सकते हैं कि हाईवे को छोड़ जो तमाम गांवों के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर धुंध कोहरा जो वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको हमारे सहयोगी दिखाई रहे हैं। मैं चारों तरफ की अगर आपको तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको धुंध कोहरा जो वो काफी ज्यादा दिखाई देगा। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। और कहीं ना कहीं ये जो धुंध कोहरा है ये लोगों के लिए भी एक परेशानी का जो सबब है ये बना हुआ है। वो किस तरह से, क्योंकि जब आप हाईवे पर गाड़ी लेकर चलते हैं तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो आपको गाड़ी चलाने में जो वो काफी दिक्कतें जो वो पेश आ सकती हैं। इसलिए आप लोग फॉग लाइट्स ऑन करके गाड़ी चलाएं, क्योंकि अब जिस तरह से आज पहली सर्दी की धुंध जो वो पड़ी है तो अब कुछ दिनों तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और धुंध कोहरा इसी तरह से आपको छाया हुआ दिखाई देगा। देखिए जब आप अर्ली मॉर्निंग की बात करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में काफी धुंध कोहरा जो वो देखने को मिलता है। यूं कहें तो ऐसा लगता है कि जो सड़कें गीली होती हैं या जो फर्श गीले होता है तो ऐसा लगता है कि बारिश हुई है, लेकिन वो बारिश नहीं बल्कि ये एक कड़ाके की सर्दी के बाद जो धुंध पड़ती है उस धुंध की वो निशानी होती है। तो ये तस्वीरें मैं आपको आसपास की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब सुबह अर्ली मॉर्निंग में धुंध रहेगी, दोपहर को धुंध का जो असर है वो थोड़ा सा कम होगा और उसके बाद शाम होते होते फिर से जो धुंध कोहरा है ये पड़ना शुरू हो जाएगा। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो धुंध कोहरा है, धुंध कोहरे की जो सफेद चादर है वो आपको देखने को मिल रही है। और इसी तरह से मैं आपको ये भी चीज बताना चाहता हूं कि ये देखिए ये तस्वीर में और आपको अगर पैन करके दिखाऊं तो यहां से आप देखिए पूरी ये सफेद चादर जो है वो धुंध कोहरे की देखने को मिल रही है। तमाम आसपास के एरियाज की बात करें, ये राजपुरा का एरिया मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह से अगर हाईवे की तरफ आप चले जाएं तो हाईवे पर भी इसी तरह से आपको तस्वीर जो है वो धुंध कोहरे की दिखाई देगी, लेकिन हाईवे पर थोड़ा सा कम जो है वो धुंध कोहरा इस समय आपको दिखाई देगा। लेकिन शाम होते होते ये धुंध कोहरा जो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह से ये मैं आपको बता दूं कि विजिबिलिटी कम रहेगी और विजिबिलिटी जब कम होती है तो आप लोग गाड़ी लेकर जब हाईवे पर चलते हैं तो आप लोग सावधानी से चलें, सतर्कता से चलें और किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि बताएं कि कहां कहां पर धुंध कोहरा इस समय पड़ा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन अगर बात करें सांबा जिला में तो सांबा जिला में हर जगह आज धुंध कोहरे की सफेद चादर जो है वो लिपटी हुई है। सफेद चादर आपको दिखाई दे रही है। देखिए यहां मैं जिस जगह पर मौजूद हूं यहां से अगर राजपुरा का जो मेन रोड आपको यहां से ही दिखाई देता है, लेकिन आज वो रोड आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा। 1 घंटा पीछे चले जाएं तो यहां पर मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे की लगभग अगर 10 फुट पीछे चले जाएं तो 10 फुट का भी दायरा आपको जो है वो नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन हमने आज ये खबर आपको इसलिए बताने की कोशिश की है कि सर्दियों की पहली ये धुंध है, धुंध कोहरा पड़ना अब शुरू हो चुका है। तो आप लोगों को सेहत का भी खास ख्याल रखना है और खासतौर पर बारिश जो हुई है उसके बाद से मौसम थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि पहले ड्राई सर्दी पड़ रही थी लेकिन अब उसके बाद जब बारिश पड़ी तो मौसम थोड़ा सा बदला। उसके बाद धूप खिली, धूप खिलने के बाद अब जो मौसम है उसका और मिजाज बदल गया है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और यहाँ मैदानी इलाकों में धुंध कोहरा
पड़ रहा है। ये तस्वीर आपको मैं सांबा जिला की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तहसील राजपुर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों को अब थोड़ा खास ख्याल रखना है। गाड़ी लेकर आप चलते हैं, खासतौर पर टू व्हीलर, तो वो गर्म कपड़े, ग्लव्स वगैरह हाथों में पहन लें। इसी तरह से टू व्हीलर वाले या फोर व्हीलर जो गाड़ियां चलाते हैं हाईवे पर या एडजॉइनिंग रूट्स पर जो चलते हैं, तो आप लोगों को फॉग लाइट्स ऑन करके गाड़ी चलानी है और थोड़ा स्पीड के ऊपर भी कंट्रोल आपने करना है। तो सर्दी की पहली धुंध, पहली फॉग जो वो पड़ चुकी है। कहां कहां पर धुंध कोहरा पड़ा है ये भी आप जरूर बताएं। लेकिन यहां सांबा जिला में धुंध कोहरा जो है वो चारों जगह, चारों तरफ जो वो छाया हुआ है। तस्वीर आपके सामने एक बार फिर से मैं पैन करके यहां से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उस तरफ की देखिए विजिबिलिटी आज थोड़ी कम है, लेकिन पहले के मुकाबले देखें, सुबह के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ा सा सुधार जरूर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो धुंध कोहरे की शुरुआत हुई है, तो ये अब आने वाले दिनों में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि ये तो इतनी ज्यादा धुंध नहीं है, लेकिन हमने वो भी दिन देखे हैं कि इतनी ज्यादा धुंध होती थी कि 2 फीट की विजिबिलिटी भी जो है वो नहीं होती थी। इतनी ज्यादा जबरदस्त धुंध जो पड़ती है, लेकिन शुरुआत है। हालांकि सुबह काफी ज्यादा धुंध थी, तो हम भी वो आपको बाहर से तस्वीरें नहीं दिखा पाए, क्योंकि हमें भी हिम्मत नहीं हुई कि हम भी बाहर आकर वो तस्वीर आपको दिखाएं। लेकिन अब थोड़ा सा जैसे ही मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया, तो उसके बाद हमने बाहर की ये पूरी खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को पूरी तरह से अब जो है वो सावधानी भी बरतनी है, सतर्क रहना है गाड़ी चलाते हुए। और यहां से ये तस्वीरें भी दिखाऊं तो मैं जितनी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा ये कम होंगी, आसपास के दायरे की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और शाम को भी कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम आपको जरूर जो है तस्वीर बताने की कोशिश करेंगे धुंध कोहरे की। ये देखिए, ये जो तस्वीर है आपके सामने है, ये तस्वीर आपको गांव देहात से हम दिखा रहे हैं आज। और यहाँ से आप देखें कि कितना अच्छा यहाँ पर मौसम जो है वो भी बना हुआ है, लेकिन धुंध कोहरा जिस तरह से पड़ा हुआ है, तो धुंध कोहरा अब आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक पड़ेगा। क्योंकि नए साल की अगर बात करें 2025 की, तो अब मात्र बीच में एक दिन बचा हुआ। आज 30 तारीख है, कल 31 है, और उसके बाद अगर बात करें तो बुधवार को 1 जनवरी है, यानी 2025 का पहला दिन होगा। लेकिन उससे पहले साल के अंत में जो है आपने देखा कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो गई है और मैदानी इलाकों में धुंध कोहरा पड़ना शुरू हो चुका है। तो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं जेके मीडिया के माध्यम से। सर्दी की पहली धुंध कोहरा की जो तस्वीर है वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ये है सर्दी की पहली धुंध, ये पहली तस्वीर फॉग की, धुंध कोहरे की दिखा रहे हैं सांबा जिला की तहसील राजपुरा से। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहां कहां पर धुंध पड़ रही है, लेकिन यहां पर शुरुआत हो चुकी है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत भी हो चुकी है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।